हज़रात अदब और एहतराम के साथ बैठे। जहाँ नात से इश्क़ रसूल दिलों में पैदा होता है, वहीं हमारी अक़ीदे की इस्लाह और हमारी नामाए अमाल की ज़ंबील अगर बावज़न होती है, हमारे तमाम तर बिखरे हुए मसाइल अगर संभरते हैं तो तकरीर के ज़रिए ही संभरते हैं। हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, कैसी ज़िंदगी के लम्हात तय करने हैं, कैसे ज़िंदगी का कौन सा ऐसा सलीका है जिस पर, कौन सा ऐसा तरीक़ा है जिस पर चलने के बाद हम दुनिया के अंदर मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। ये खुतबा इकराम बताते हैं। खुतबा इकराम की जमात का वो अजीम तरीन पैकर आपकी मोहब्बतों के हवाले है। हज़रत अल्लामा हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला बरकाती के पैकर में आप अदब और एहतराम के साथ बैठ जाएं और बिल्कुल शोर शराबा ना करें। बस एक मरतबे और नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, सब बुलंद आवाज में बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते अहले बैत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि मुझे बताइए, जब से जलसा शुरू हुआ है और अब तक आप में से किसी एक को भी अहले बैते अतहार से मुताल्लिक़ कुछ याद हुआ है? अहले बैत कौन होते हैं? किसे अहले बैत कहा जाता है? और वो कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनके नामों से हमारे ईमान को ज़िंदगी मिलती है? कुछ समझा है अब तक आपने? इतने लोग यहाँ जब हो गया ना, इतनी देर से आप लोग सुन रहे हैं, किसी एक को भी कोई मिसरा याद हुआ है? किसी को कोई शेर याद हुआ है? कोई दीन की आपको बात मालूम हो सकी है? मुझे बताएं आप। आपको शायद ताज्जुब होगा कि जलसों के इन हालात ने संजीदा और समझदार हमारे पढ़े लिखे तबके को जलसे में आने से रोक दिया है। अब अच्छे भले समझदार लोग जलसों में आना पसंद नहीं करते हैं। उसकी वजह मालूम है आपको? ये अलमिया है आज के दौर का। जलसे जिस मकसद के लिए किए जाते थे, अब वो मकसद जलसे में दिखाई नहीं पड़ता। हो हल्ला करने का नाम जलसा नहीं है। तमाशा करने का नाम जलसा नहीं है। माइक लेके नाच नाच के घूम घूम के पढ़ने का नाम, लहरा लहरा के, इसका नाम जलसा नहीं है। ये तमाशा बना लिया है जलसा। और इसका बहुत सख्त हिसाब कब्र में देना पड़ेगा। ये सबको समझ लेना चाहिए। जलसे होते थे कौम की इस्लाह के लिए, अच्छी बातों का हुक्म दिया जाए, बुरी बातों से लोगों को रोका जाए, हमारे बच्चों को, जवानों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी बेटियों बहनों को
दीन की मालूमात पहुंचाई जाए, उन्हें मालूम हो सके कि हम मुसलमान हैं तो किस तरह के मुसलमान हैं, हमारी ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन तमाम तर चीज़ों की मालूमात कौम के हर फर्द व बशर को पहुंचानी चाहिए। इसका नाम जलसा रखा गया था। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने एक तरीक़ा ईजाद किया था कौम को दीन की बातें बताने के लिए। चूँकि इंसान है तो इंसान के पास कोई फितरी कमज़ोरी भी होती है, उसका अपना फितरी तकाज़ा होता है। कुछ उसकी ज़िंदगी के निज़ाम और उसूल और क़वानीन होते हैं कि जिन क़वानीन में घिरकर इंसान न मस्जिद की चार दीवारी में क़ैद रह सकता है, न किसी दरसगाह का पाबंद हो सकता है। वो दुनिया में उलझ गया है। बाल बच्चों का पालन पोषण, बच्चों की देख रेख, बच्चों के ज़रूरियात की चीज़ें फराहम करने में उसे मेहनत करनी पड़ती है, उसे कमाई करनी पड़ती है, उसे दौलत जमा करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है। अब जो पैसा कमाने जाएगा वो न मस्जिद में कैद रह सकता है, न किसी मदरसे में रह सकता है कि वहाँ रह कर के वो दीन सीख सके। हमारे बुजुर्गों ने एक तरीक़ा निकाला था कि हमारी कौम के वो अफराद जो मस्जिदों में रहकर, मदारिस में रहकर दीन सीखते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, मगर बाकी मानदा लोग जो मदरसा नहीं जा सकते, दरसगाह नहीं जा सकते, उन तक दीन कैसे पहुंचेगा। उसके लिए एक तरीक़ा निकाला। महीने में, साल में कोई एक दिन फिक्स कर लो और उस दिन में एक इज्तिमाई दरसगाह कायम की जाए, एक जलसा गाह बनाई जाए। उस जलसा गाह में मुत्तकी दीनदार उलमा को दावत दी जाए और वो आकर कौम को दीन की बातें बताएं। इस मकसद के लिए जलसा वजूद में आया था, मगर आज हमने अपने तरीक़ों पर, अपने उसूल पर, अपनी ज़हनी अय्याशी का अड्डा जलसों को बना लिया है। हम आज दीन सीखने नहीं आते, मज़ा लेने आते, लुत्फ़अंदोज़ होने आते। हम जलसों से अल्लाह का खौफ लेकर नहीं जाते। हम जलसों से दीन की बातें सीख कर नहीं जाते। हम जलसों से ये सीख कर जाते हैं कि किसका आवाज अच्छा था, किसका लहरा अच्छा था, किसकी सांस ज्यादा लंबी थी, और महज अपनी जहन की अय्याशी मुकम्मल की और जैसे कोरा कागज बन के आए थे ठीक वैसे ही वापस घर चले गए। ना उन्हें माँ का एहतराम मालूम हो सका, ना उन्हें बाप का अदब मालूम हो सका, ना उन्हें दीन की कोई बात उन तक पहुंच सकी। ये अलमिया है आज के दौर का। ये बहुत कड़वी बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं। तकरीर करने के लिए ये जरूरी नहीं कि मैं आपके ही गांव में तकरीर करूंगा। ये चीजें जाहिर करने की नहीं होती, बताने की नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान का शायद कोई गोशा होगा जहां ये फकीर नहीं गया होगा।
बहुत मौके मिलते हैं हमें खिताब करने के लिए, तकरीर करने के लिए। ये मुहब्बे गिरामी वक़ार हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद इरशाद रज़ा साहब का हुक्म था, मैं इनकी बात टाल न सका और मैं हाजिर हो गया। बहुत ज़माना पहले एक बार और मैं आया था यहाँ। आज वही मंजर जो बहुत दिन पहले इसी जमीन पर मेरे सामने, ये आप जो करते हैं ना, ये इल्म की तौहीन है, ये उलमा की तौहीन है। उस वक्त भी मुझे बहुत झटका लगा था। आज वही मंजर आज फिर मेरी नजरों के सामने आ गया, जिसे मैं बर्दाश्त न कर सका। हालांकि मेरी आदत ये नहीं है, मैं कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करता हूं। अल्लाह का शुक्र है, मेरा काम तो जलसे वालों तक पहुंच जाना है। वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें तकरीर कराएं। मैंने मोहतरम गजाली साहब पढ़ रहे थे, इन्होंने कहा हजरत अगर इजाज़त हो तो मैं पढ़ लूँ। मैंने कहा हाँ पढ़ लीजिए, मगर आपकी जो पोजीशन मजमे की मैंने देखी वो मुझे कतई ठीक नहीं लगी। आप नाते पाक सुनिए, अच्छी बात है, उसको अपने दिल में बसाइए, ठीक है, मगर इल्म की तौहीन मत कीजिए। आपने इमाम हुसैन की याद में जलसा सजाया है, आपने करबला वालों का जिक्र सुनने के लिए जलसा सजाया है। मुझे बताइए करबला में क्या हुआ था, बता सकेंगे आप? करबला के बाद क्या किन किन मराहिल से नबी के घर वालों को गुजारा गया था, कुछ पता चला आपको? मैं आज सोच के आया था कि करबला की तारीख लोग बयान करते हैं, 10 तारीख तक का किस्सा तो लोग बयान करते हैं, मगर 10 तारीख के बाद क्या हुआ था ये बयान करने में जल्दी नहीं आता है। आज मैं इंशाअल्लाह दिल खोल कर 10 तारीख के बाद के हालात आपके सामने रखूंगा। ये मैं अपना जहन बना के आया था। माँ बादे करबला की तारीख, करबला के बाद के हालात और वाक़यात आपके सामने रखे जाते, ये मैं सोच के आया था, मगर हालात इस तरह के बन गए हैं कि अब मैं तकरीर करूं या आपको समझाऊं। करबला का वाक़या न सुनना इतना आसान है, न बयान करना इतना आसान है। करबला वालों के नाम पर तमाशा होगा, नबी की उस हाल के नाम पर हंगामे होंगे। क्या इमाम हुसैन ने करबला में यही सोचा होगा, यही ख्याल किया होगा उन्होंने, जब उनके जवान बेटे के लाशे पर यजीदियों के घोड़े दौड़ रहे होंगे, उनके भतीजे के जिस्म को कीमा कीमा बनाया जा रहा होगा, तो क्या मेरे इमाम के वहमो गुमान में ये सब रहा होगा? हाशा वकल्ला, हरगिज नहीं। मेरे इमाम ने, और यही वजह है दोस्तों, आप तारीख़ करबला उठाएं, बहुत दर्दनाक वाक़या है, बड़ी खूनीन मंजर है करबला का। इतना दर्दनाक वाक़या कि सुनने वाला भी रो देता है और सुनाने वाले की भी आंखें भीग जाती हैं। ये होता है, बहुत दर्दनाक वाक़या है। मगर आओ मैं आपको एक बात बताऊं, इससे अंदाज़ा लगाना आप करबला के वाक़ये का कि कितना अजीम वाक़या है करबला का। ये दुनिया है, और दुनिया में जब से इंसान आए हैं उस वक्त से लेकर आज तक आप पूरी तारीख़ इंसान का मुताला करें तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए, बड़े बड़े खूनीन मंजर दुनिया ने देखे, दिल दहला देने वाली वारदातें इस जमीन पे होती रही, मगर दुनिया उन वाक़यात को भुलाती चली गई। कोई वाक़या कितना ही दर्दनाक पेश आया, मगर जैसे ही कुछ ज़माना गुजरा, लोगों के दिमाग से वो वाक़या निकल गया, लोग उसे भूलते चले गए। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता रहा, लोग उन बातों को फरामोश करते चले गए, भूलते चले गए।
यानी जमाने का बोझ उन पे दबीज पर्दे डालता रहा। अगर कोई वाकया तारीखी अहमियत का था तो या तो वो किताबों की जीनत बन के रह गया और लाइब्रेरियों में नजर आता है। कोई हम में से एक आध शख्स किताब उठाता है, पढ़ता है, तब कहीं जाके उसे वो वाकया समझ आता है, फिर किताब बंद करता है और वो वाकया फिर किताब में दब के रह जाता है, दुनिया उसे भूल जाती है। ऐसे हजारों वाकयात हुए हैं। करबला से ज्यादा दर्दनाक वाकयात इस जमीन पे हुए हैं, मगर जमाना भूल गया। ताज्जुब होगा आपको, एक मुल्क होता था जिसे दुनिया अंदलुस कहती थी, स्पेन के नाम से जाना जाता था मुल्क। 1000 साल तक मुसलमान उस मुल्क पर हुकूमत करते रहे। 1000 साल तक इस्लाम का परचम लहराया जाता रहा। अजानों से वो वादी गूंजती रही, अल्लाह के बंदों के सजदों से वो जमीन आबाद रही। 1000 साल तक अल्लाह के नाम लेवा बंदे उस सरजमीन पे दंदनाते फिरते रहे। हैरत की बात है, आज भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद अगर कहीं है तो वो अंदलुस में है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कर्तबा। सब दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है वो, मगर आज उसमें एक भी सजदा करने वाला कोई नहीं, वहां अजान पढ़ने वाला कोई नहीं, एक कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं। पूरी जमीन कलमा पढ़ने वालों से खाली कर ली गई है। आज पूरे मुल्क में जाके तलाश करो, शायद कहीं कोई कलमा पढ़ने वाला मिल जाए, शायद कोई अल्लाह का नाम लेने वाला मिल जाए। मुसलमानों के वजूद से उस जमीन को खाली कर लिया गया है। जानते हो, 1000 साल हुकूमत करने वाली कौम जब सिमटना शुरू हुई, इतनी सिमटी कि एक शहर हुआ करता था गरनाता, वो एक सूबे की हैसियत रखता था। पूरा एक शहर भी था और एक सूबा भी था, वो एक पूरा प्रदेश था। जैसे हमारे मुल्क में दिल्ली एक शहर भी है और पूरा एक प्रदेश भी है, ऐसे ही गरनाता एक शहर भी था और पूरा एक प्रदेश था। बस मुसलमानों की हुकूमत गरनाता तक सिमट के रह गई और मुसलमानों का आखिरी ताजदार, आखिरी बादशाह जो तारीख ने रिकॉर्ड करके दिया है हमें, उसका नाम था अबू अब्दुल्ला। ये आखिरी बादशाह था मुसलमानों का। एक ईसाई बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था फर्डिनैंड, उसकी बीवी थी मलके अज़ाबीला। इन दोनों ने जब उस शहर का मुहासरा किया, अपनी फौजें लगाई, नाकाबंदी की शहर की, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं। अबू अब्दुल्ला ने इस ईसाई बादशाह की ताकत के आगे घुटने टेक दिए और इसने समझ लिया कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकूंगा, तो उसने गरनाता के मुसलमानों का सौदा फर्डिनैंड के हाथों में कर दिया और तय ये पाया, सुलह हुई, मुसाहलत मुहादा इस बात पे तय हुआ कि जो भी मुसलमान यहां से बाहर जाना चाहेंगे उनको बाआसानी पहुंचा दिया जाएगा। 7 समंदर पार अगर वो किसी इस्लामी मुल्क में बसने का इरादा रखते हैं तो उनकी माल और इज्जत की हिफाजत के साथ समंदरी रास्ते के लिए सवारियां मुहैया की जाएंगी, कश्तियां दी जाएंगी और बहिफाजत उनको मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा। ये मुआहदा हुआ था, लिखत रूप में तय हुआ था। मगर जानते हो क्या हुआ? अबू अब्दुल्ला ने अपनी कौम का जब सौदा इन ईसाई बादशाह के हाथ पे कर दिया, ईसाई बादशाह की फौजें गरनाता में दंदनाने लगी। अबू अब्दुल्ला गरनाता के एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ, उसने पूरे शहर के मुसलमानों को आवाज दी, सारे मुसलमान और मर्द औरत जमा हो गए। अबू अब्दुल्ला अपनी बेकस और बेबस कौम और अपने मुसलमान भाइयों से आंख न मिला सका, उसकी आंखों में आंसू आ गए, चेहरा फेर लिया उसने और एक जुमला कहा, ए मेरी कौम, तेरा मुजरिम तेरे सामने खड़ा है,
मैं मुजरिम हूं तुम्हारा, मैंने तुम्हारा सौदा फर्डी डंड के हाथ में कर दिया है। अब मैं जिंदगी में तुम मेरा चेहरा ना देख सकोगे। वो पहाड़ी की दूसरी साइड में उतर गया। तारीख आज तक खोज रही है, आज तक तलाश कर रही है कि अबू अब्दुल्ला कहां चला गया, मगर दुनिया और तारीख भूल गई उसे। फिर जानते हो क्या हुआ? ये तय पाया गया था बच्चों की हिफाजत की जाएगी, औरतों की हिफाजत की जाएगी, मर्दों को तहफ्फुज दिया जाएगा, माल पे हाथ नहीं डाला जाएगा, किसी की आबरू नहीं लूटी जाएगी। मगर ये मुसलमानों, ये तारीख में रिकॉर्ड है, तय तो ये हुआ था किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, जुल्म नहीं होगा, बर्बरियत नहीं होगी। मगर मालूम है आपको, पूरे शहर के मुसलमानों को एक मैदान में जमा किया गया और मुसलमान की वो औरतें जिनके बच्चे उनके पिस्तान से दूध पीने वाले थे, उन दूध पीते हुए बच्चों को माओ की गोद से छीन लिया गया और उन बच्चों का तलवारों से नन्ना नन्ना टीमा बनाया गया। 3000 बच्चों को ज़िबा कर दिया गया। 3000 बच्चे माओ की गोद से छीन कर ज़िबा कर दिए गए, उनकी बोटियां बनाई गई। सोचो कितना दर्द उठा होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी, उन माओ की कैसी आहें फूटी होंगी। मगर ये वाकया किसको याद है? कितने लोग जानते हैं इस वाकये को? भूल गई दुनिया, फरामोश कर गई दुनिया, याद नहीं है दुनिया को। इससे बढ़कर देखो आप, अंग्रेजों का दौर है, कानपुर की सरजमीन है, एक मस्जिद तामीर होती है मोहल्ले में, हुकूमत की तरफ से पाबंदी, मस्जिद बना नहीं सकते। मोहल्ले के जवानों और बुजुर्गों ने यह तय किया कि हम पर पाबंदी है कि मस्जिद न तामीर करें। चलो जवान नहीं बनाएंगे मस्जिद, बुजुर्ग तामीर नहीं करेंगे मस्जिद, मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद तामीर करने पे लगा देते हैं। इन पर गवर्नमेंट सख्ती नहीं करेगी, इन पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। नन्हे नन्हे बच्चों को लगाया गया था मस्जिद की तामीर पर। जानते हैं क्या हुआ? उन नन्हे नन्हे बच्चों पे 3 राउंड गोलियां चलाई गई, जिंदा भून दिया गया उन बच्चों को। कितने लोगों को याद है ये वाकया? कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? जैसे जमाना आगे बढ़ा दुनिया भूल गई। मगर मेरे बुजुर्गों, करबला का जो वाकया आज नहीं हुआ है, साल 2 साल पहले नहीं हुआ है, 10-20 साल पहले नहीं, 100-200 साल पहले नहीं, तकरीबन 1400 साल का लंबा जमाना गुजर गया करबला के वाकये को गुजरे हुए। मगर दुनिया करबला का वाकया नहीं भूल सकी, नहीं भूल सकी दुनिया करबला का वाकया। और तो सारे वाकयात भूल गई दुनिया, करबला का वाकया नहीं भूल सकी। क्यों? क्या वजह है? आज तुम करबला के वाकये को जिंदा और ताबिंदा करने के लिए जमा हुए थे। हम उस करबला की याद से अपने सीनों में अपने ईमान को जिंदगी बख्शेंगे, अपने ईमान को जोश देंगे। मगर दुनिया, अब सुनो, करबला का वाकया दुनिया नहीं भूल सकी, जमाना नहीं भूल सका। आज भी इतना ताजा है करबला का वाकया, ऐसा लगता है कि ये कल की बात हो। आप आज भी तसव्वुर करें तो ऐसा लगेगा आपको कि नहरे फुरात बह रही है। नहरे फुरात के करीब में मेरे इमाम का खेमा लगा हुआ है। हजरत अली असगर गहवारे में प्यासे झूल रहे हैं। सकीना चचा अब्बास से पानी मांग रही है और हजरत अब्बास अपना मशकीजा संभाल कर यजीदियों के परे हटाते हुए नहरे फुरात की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल, इतना ताजा है ये वाकया। क्यों? क्यों है इतना ताजा? क्यों नहीं भूल सकी दुनिया इस वाकये को? जानते हैं आप? सुनो और याद करने की कोशिश करना। वाकयात वजूद में आते हैं, उनकी चंद वजह होती, उनके चंद असबाब होते, कोई ना कोई वजह जरूर होती, कोई ना कोई सबब जरूर होता। जब कोई वाकया इसलिए हो कि मेरी शख्सियत चमक जाए, अपनी जात को मनवाने के लिए,
जब कोई वाकया वजूद में आता है तो जैसे जमाना आगे बढ़ता है दुनिया वाकये को भूल जाती है। अगर इख्तिदार की कुर्सी इंसानों की लाशों पर रखकर हुकूमत करने का प्लान होता है और कोई वाकया वजूद में आता है तो जैसे जमाना आगे बढ़ता है दुनिया उस वाकये को भूल जाती है। हुकूमत करने का लालच किसी वाकये को जन्म देता है तो जैसे जमाना आगे बढ़ता है दुनिया उस वाकये को भूल जाती है। मगर जब कोई वाकया किसी निजाम को जिंदगी देने के लिए होता है, किसी कानून की बका और तहफ्फुज के लिए होता है, तो जब तक वो निजाम जिंदा रहता है, वो कानून जिंदा रहता है, उस वक्त तक वो वाकया जिंदा रहता है। करबला का वाकया मेरे इमाम ने अपनी शख्सियत चमकाने के लिए नहीं, अपनी हुकूमत कायम करने के लिए नहीं, निजामे मुस्तफा के तहफ्फुज के लिए वजूद में लाए थे। करबला का वाकया इसलिए हुआ था ताकि कानून इस्लाम का बचा रहे, अजानें बची रहे, नमाजें बची रहे, कुरान बचा रहे, इस्लाम बचा रहे। तो जब तक इस्लाम बचा रहेगा मेरे हुसैन जिंदा रहेंगे, जब तक निजाम इस्लाम जिंदा रहेगा मेरे हुसैन जिंदा रहेंगे, मस्जिद की अजान जिंदा रहेगी, करबला का वाकया जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा हनीफुल कादरी साहब क़िबला बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, एक बात और सुने और बहुत ध्यान से सुनना। हमारे नबी से पहले इस दुनिया में लाखों अंबिया इकराम जलवागर हुए, बहुत सारे अंबिया और रसूल आए, उन पर अल्लाह ने किताबें भी उतारी, उन पर सहीफे भी उतारे, अल्लाह ने उनको शरीयत भी दी। वो अपने ज़माने के लोगों के लिए अल्लाह की किताब लेकर आए, शरीयत का कानून लेकर आए, मगर उनकी कौम ने अल्लाह की वो उतारी हुई किताब चंद दिनों में बदल डाली, उसमें तब्दीली कर दी, उसमें तहरीफ कर डाली, अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें रद्दो बदल किया, शरीयत बदल दी, कानून शरीयत बदल डाला। पिछली उम्मतों में ये होता रहा, उन पे किताबें आसमानी उतरती रहीं। अल्लाह की किताब थी वो भी, जो पहले नबी पे नाजिल हुआ वो भी अल्लाह का कलाम था। हमारे नबी पे कुरान नाजिल हुआ, ये भी अल्लाह का कलाम है। मगर पिछली उम्मतों में जिन अंबिया किराम पे किताबें उतारी गईं, जो सहीफे नाजिल किए गए, उनमें तब्दीली कर दी गई, उनमें बदलाव कर दिया गया, उनमें चेंजिंग कर दी गई, कानून शरीयत भी बदल दिया गया। मगर मेरे नबी के लिए जो शरीयत आई, मेरे नबी जो कानून शरीयत लेके आए, जो कुरान लेकर आए, न वो कुरान बदला जा सका है, न वो शरीयत बदली जा सकी। 1400 साल का लंबा जमाना गुजर गया, हमारे कुरान का एक हर्फ नहीं बदला, एक जेर नहीं बदला, एक जबर नहीं बदला, एक नुक्ता नहीं बदला, कोई शरीयत का कानून नहीं बदला। जो मेरे मुस्तफा लेकर आए थे ठीक आज भी वही है, मगर पिछली उम्मतों में बदल दिया जाता था। आखिर ऐसा क्यों था? पिछली उम्मतों में क्यों बदल दिया जाता था और उम्मते मोहम्मदिया में क्यों नहीं बदला गया? तो मुर्सलिया वालों दिल थाम के सुनो, इसलिए पिछली उम्मतों में बदल दिया जाता था कि पिछली उम्मतों में कोई हुसैन नहीं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पिछली उम्मतों में कोई हुसैन नहीं था और मेरे नबी की उम्मत में हुसैन मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। बात समझ रहे हो मेरी आप?
मैं जो बोल रहा हूं वो समझ रहे हैं आप? पिछली उम्मतों में कोई हुसैन नहीं था, मगर इस उम्मत में हुसैन मौजूद है। इसलिए जब कुरान बदलने की बात होगी, शरीयत बदलने की बात होगी, तो हर दौर में मेरा हुसैन नए अंदाज में आएगा। हर दौर में आएंगे मेरे हुसैन, इसलिए कि हुसैन मरे नहीं, हुसैन जिंदा है। हुसैन, सब बोलो, हुसैन जिंदा है। और कौन हुसैन? अगर आपकी मोहब्बत इजाजतें दें तो मैं एक रिवायत बयान करता हूं, सुनोगे? सब लोग मोहब्बत से कहिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन है हुसैन? ये जो भाई लोग हमारे दूसरी तरफ जलसा कर रहे हैं, इनसे गुजारिश है कि या तो आप इधर तशरीफ ले आए तो हम भी आपकी जियारत कर लें, वरना फिर आप रोड पे तो हैं ही हैं। और आजकल हम लोग हैं ही कहाँ? दुनिया ले आई हमें वहीं जहां हमें पहुंचने की उम्मीद थी। वही रोड, सड़क छाप बना दिया है हमें, और हमारी आंखें फिर भी नहीं खुल रही हैं। कब खुलेंगी हमारी आंखें? आप में बहुत सारे उम्र दराज लोग बैठे होंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने अपनी पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में, बताओ कभी इतना खतरनाक दौर देखा था? नहीं देखा ना। आज देख रहे हो। अब सोचो मेरे तुम्हारे बच्चों के लिए कितना खतरनाक दौर और आने वाला है। इस बात पे नजर है आपकी? इस बात को सोचा है कभी? इसके बारे में गौर किया है कभी? मियां मेरी तुम्हारी तो जैसी भी कटी कट गई, मगर आने वाला दौर हमारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल भरा दौर है। अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चे सर उठा के जिए, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के जीने का हौसला उन्हें मिल जाए, अगर आप चाहते हो हमारी नस्लें वकार की जिंदगी जिए, शान की जिंदगी जिए, अजमत की जिंदगी जिए, इज्जत की जिंदगी जिए, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें उसके लिए एक लाहे अमल तैयार करना पड़ेगा और अपनी बिगड़ी हुई आदतें छोड़नी पड़ेंगी। हमें अपनी चाल बदलनी पड़ेगी ताकि दुनिया हमें देख के ये ना कह सके कि इनकी वही चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। ये ना कह सके दुनिया। हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को। और बदलेंगे कैसे? आज हमारा पूरा मुआशरा अनपढ़ है, हमारा पूरा मुआशरा जाहिल है। आज हमारा पूरा मुआशरा अक्सर हम लोगों में अंगूठा छाप है। बोलो है या नहीं है? अक्सरियत हमारे यहाँ अंगूठा छाप है या नहीं है? ना। कितने परसेंट लोग हैं हमारे यहाँ पढ़े लिखे? कितने लोग हैं हमारे यहाँ तालीम याफ्ता? कितने लोगों को शिक्षा मिली हुई है? कितने लोग एजुकेशन से आरास्ता हैं? परसेंटेज देखा है कभी आपने? 4% भी नहीं है आप पढ़े लिखे। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्वे की रिपोर्ट बोल रही है, हिंदुस्तान में आदिवासियों से ज्यादा बदतर बुरी हालत है हमारी एजुकेशन के मैदान में और आर्थिक मैदान में। दोनों जगह पिछड़े हुए हैं हम। हमने तो बस एक ही दिमाग में बिठा लिया है कि अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए हैं, अब मेरे बेटे जवान हो गए, अब मेरा बेटा दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, जयपुर जाएगा, अब वो कमा के लाएंगे मेरे बेटे, अब मैं गांव में मोछों पे ताव दिया करूंगा, अब मैं ऐश की जिंदगी गुजारूंगा, मैं चैन की जिंदगी गुजारूंगा। ये गलत फहमी पाल ली है आज हमने। तुम तो अपनी मोछों पे ताव देकर दुनिया से चले जाओगे,
मगर कभी उन बच्चों के बारे में सोचा है जिनकी जिंदगी में आग लगा दी तुमने, सिर्फ इस लालच में कि मेरा बेटा कमा के लाएगा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं भागा भागा नहीं फिरूंगा, मेरे बेटे लाएंगे दौलत कमा के, मैं अच्छी कोठी बनवाऊंगा, शानदार मकान बनवाऊंगा, उम्दा महल तामीर करूंगा और मैं दुनिया में शान की जिंदगी जीऊंगा। ये सोचकर तुमने अपने बच्चों के भविष्य में आग लगा दी, उनका मुस्तकबिल जला डाला तुमने, सिर्फ अपने ऐश के लिए तुमने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने उन्हें पढ़ाया नहीं, तुमने उन्हें तालीम नहीं दी, तुमने उन्हें शिक्षा नहीं दी, तुमने उन्हें एक पढ़ा लिखा मनुष्य बनने का मौका नहीं दिया, तुमने उन्हें जाहिल बनाया, अंगूठा छाप रहने दिया। कल दुनिया जानते हो बगैर पढ़े लिखे आदमी को नाली के कीड़े से ज्यादा अहमियत नहीं देने वाली है। एक जाहिल आदमी, एक अनपढ़ आदमी, एक अंगूठा छाप आदमी दुनिया में किसी अहमियत का हामिल नहीं होगा, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, उसका कोई मकाम नहीं होगा। तुम कोठी कितनी शानदार बनवा के चले जाना, बंगला कितना ही आलीशान बना लेना, जमीनें कितनी खरीद के दे जाना, तुम कितने ही बैंक बैलेंस बच्चों के लिए जमा करके चले जाना, अगर बच्चा हमारा अनपढ़ रह गया तो उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं बनेगी, कोई अहमियत नहीं बनेगी। अगर हमारे बच्चों की अहमियत बनेगी, उनकी जिंदगी बनेगी तो तालीम से बनेगी, इल्म से बनेगी, शिक्षा से बनेगी। इसलिए कि अब जमाना करवट ले चुका है, अब तलवारों का जमाना नहीं है कि हम तलवारों से काम चला लें, अब तीरों का जमाना नहीं है कि तीरों से काम निकाल लें, अब नेज़ोर भालों का दौर नहीं है कि नेज़ोर भालों से काम चला लिया जाएगा। मियाँ वो दौर और था जिस दौर में तलवारों से काम लिया जाता था, नेज़ो भालों से काम लिया जाता था, तीरों कमान से काम लिया जाता था। अब तीरों का जमाना नहीं है, तलवारों का जमाना नहीं है, अब एजुकेशन का जमाना है, अब तालीम का जमाना है, अब इल्म का जमाना है, अब शिक्षा का जमाना है। और यही वजह है हम जिनका नारा लगाते हैं मसलके आला हजरत, तो मेरे आला हजरत ने कभी लोहे की तलवार नहीं उठाई, कोई नेजा भाला नहीं उठाया, उन्होंने तीरों कमान नहीं उठाया। आला हजरत ने कलम उठाया, कलम, और कलम उठाकर पूरी दुनिया को चैलेंज किया और कहा किल के रजा है, खंजरे खुखार बरकबार, आधा से कह दो खैर बनाए नशर करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मस्तके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म का दौर है, बच्चों को तालीम दे के जाओ, बच्चों को पढ़ा लिखा के जाओ। ये गलियों में हंगामा करते हुए तुम्हारे बच्चे, मगरिब की नमाज के बाद हु अल्लाह करने वाले तुम्हारे बच्चे, जैसे ही रात की आमद होती है, सूरज डूब जाता है, हमारे घरों से सारे बच्चे घर के बाहर, गलियों में तमाशा, हाहाकार, गाली गलौज। ये छोटे बच्चों का हाल है। और जरा कुछ समझदार बच्चे, वो बच्चे जो जिनका उन्फवाने शबाब, चढ़ती हुई जवानी, उठता हुआ जोबन, नए नए जवान हमारे, ये बड़ा सा मोबाइल उनके हाथ में, घर से बाहर निकला, गंदी नाली पे चूतल टेक के बैठ गया, हाथ में मोबाइल है, एक मोबाइल देख रहा है और 10 उसके ऊपर झुके हुए हैं। बोलो गलत कह रहा हूं, सही है ये? मैं अपने जवान बच्चे से पूछना चाहता हूं, ए मेरे अजीज, तू जिस गंदी नाली पे बैठा है उसमें गिलाजत बह रही है, उसमें गंदगी बह रही है, उसमें पलीदी बह रही है। उस गंदी में नाली में से अगर मच्छर निकल के डंक मार दे तो डेंगू बन जाने का खतरा है। तू उस गंदी नाली पे बैठा है, तेरे लिए है वो जगह बैठने की। तुम गंदगियों के ढेर पे बैठने आए हो, गिलाजत के ढेर पे बैठने आए हो। नहीं नहीं खुदारा नहीं,
तुम गंदगियों की जगह बैठने नहीं आए, तुम गिलाजत की जगह बैठने नहीं आए, तुम नापाकी की जगह बैठने नहीं आए। अरे तुम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हो, तुम्हारे नबी ने तुम्हें बैठने के लिए गंदी नालियां नहीं दी है, तुम्हारे मुस्तफा ने तुम्हारे बैठने के लिए अल्लाह का पाक घर मस्जिद अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो है तुम्हारे लिए जहां तुम हफ्ते भर में भी झांकना पसंद नहीं करते हो, वो जगह है तुम्हारे लिए। ये तो लड़कों का हाल है। आज हमारे घरों में लड़कियों के पास मोबाइल है। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, बुरी लगे तो माफ कर देना, और लगे तो लगती रहे, क्या कर लेंगे आप मेरा? बात कहना चाहिए सही। एक बात बताओ, आप बहुत समझदार लोग बैठे हो, मेरी बेटी के पास मोबाइल की क्या जरूरत है? बताओ। बात करने के लिए मैं मौजूद हूं, मेरा बेटा मौजूद है, घर में दूसरे और लोग मौजूद हैं, मेरी बेटी की को क्या जरूरत है मोबाइल की? वो कौन सा बिजनेस कर रही है, कौन सा कारोबार कर रही है वो, जिसका काम बगैर मोबाइल के नहीं चलेगा? मोबाइल पे बात कर रही है जवान बेटी, और बाप बेगैरत बना हुआ टुक टुक देख रहा है। जवान बहन बात कर रही है फोन पे पता नहीं किससे, और भाई बेशरम टोक तक नहीं रहा है कि तू कौन होती है बात करने वाली, लाओ बात हम करेंगे। ये बदतर हालत है। इसकी वजह यह है कि हमारी नजर दुनिया पे नहीं है। हम दुनिया के हथकंडों और दुनिया की चालबाजियों से हम अभी अवगत नहीं हुए हैं, हमने पहचाना नहीं है। जानते हो, बाज़ाब्ता तौर पे प्लानिंग है, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए मुसलमान जवान बेटियों को के लिए आकर्षक नौजवान छोड़े गए हैं, ताकि उनको अपने जंजाल में फंसाकर मुसलमानों की इज्जत की गैरत का जनाजा निकाल सके। अल्लाह, ये बहुत कड़वी बात कह रहा हूं मैं। ये आज के हालात हैं, और हम इतने बेहिस हैं कि हमें होश तक नहीं है। हम फख्र करते हैं हमारी बेटी के पास मोबाइल है। नहीं भाई, ये मोबाइल उस वक्त तक मोबाइल है जब तक ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बेटे के हाथ में है तो मोबाइल, और जब ये तुम्हारी बेटी के पास पहुंच गया तो ये मोबाइल नहीं, शैतान बन जाता है। कभी कभी इतना वहशतनाक शैतान बनता है कि ये तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए तैयार हो जाता है। तुम चीखते चिल्लाते फिरते हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसलिए इस शैतान से अपनी बेटियों को दूर रखो। मैं जानता हूं हर भाई को अपनी बहन से मोहब्बत होती है, हर बाप को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है। बाप ये चाहता है कि मैं सीना चीर कर अपनी बेटी को अपना दिल निकाल के दे दूं, मेरी बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हर बाप ये चाहता है। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें अपनी बेटियों से मोहब्बत है, ए भाइयों, अगर तुम्हें अपनी बहनों से मोहब्बत है तो इनके हाथों से मोबाइल छीन लो और इनके हाथों में तिलावत करने के लिए कुरान दे दो और नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। इन्हें नमाज पढ़ने की तरगीब दो, इनसे कुरान की तिलावत करवाओ। मैं अब इसको यहीं रोकता हूं, वरना बहुत कुछ कहने के लिए है। मैं ये मेरे अंदर का दर्द समझ लीजिए आप, कि जो मैं कहने पर आपके सामने मजबूर हूं। और यही नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों की ऐसी ही पोजीशन है। अगर यही हमारी बेढंगी चाल बाकी रही तो आने वाला दौर और खतरनाक आ रहा है। इसलिए अभी से तैयारी करो, और उसके लिए बेहतर तैयारी है कि अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ,
अपने बच्चों को पढ़ाओ, इल्म से आरास्ता करो, शिक्षित बनाओ, पढ़ा लिखा बनाओ। और पढ़े लिखे आदमी की सोच अनपढ़ आदमी के मकाम के सरे मुबारक की एक ऐसी बात आपके सामने रखूं जो शायद आज तक आपके कानों ने सुनी ना हो और आपका ईमान भी ताजा हो जाए। सुभान अल्लाह, सब कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, हजरत इमाम हुसैन अला जद्दही वालैहि सलातो वस्सलाम, बचपना है आपका, नन्ही सी उम्र है आपकी, बड़े अजीम शान है आप। और आपके बड़े भाई हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका भी बचपना है, दोनों भाई का बचपना है। हुजूर तशरीफ फरमा है, हजरत इमाम हसन नाना जान की बारगाह में मौजूद खेल रहे हैं। अचानक एक आराबी सहाबी आए। आराबी उन्हें कहते हैं जो देहात में रहा करते थे, उन असहाब को आराबी कहा जाता है। एक आराबी सहाबी आए, हुजूर के दरबार में हाजिर हुए। उनकी गोद में एक हिरनी का बच्चा था। लाए वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने। जब वो हिरनी का बच्चा आराबी की गोद में देखा तो आप सब समझते हो कि इस तरह के जानवरों के बच्चे बच्चों को कितने महबूब लगते हैं, कितने उनको लुभाते हैं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा बहुत इश्तियाक से, बड़ी मोहब्बत से वो हिरनी के बच्चे की तरफ देख रहे हैं। मेरे आका करीम ने अपने बच्चे की रग़बत देखी, वो सहाबी भी समझ गए। हुजूर से अर्ज किया, मेरे आका मैं जंगल गया था, ये हिरनी का बच्चा मुझे मिल गया, मैं सरकार पकड़ के ले आया हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, इसे तोहफा समझ के कबूल कर लीजिए। मेरे सरकार ने वो हिरनी का बच्चा लिया और हजरत इमाम हसन मुज्तबा को दिया। फरमाया, बेटा हसन, इस बच्चे को लो, इसकी परवरिश भी करना, देखभाल भी करना, और ये तुम्हारी दिल बंदगी का सामान भी होगा और इसकी परवरिश भी ठीक से करना, तुम्हारे दिल बहलाने का सामान भी हो जाएगा और इसकी देख रेख भी ठीक से करना। हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने जब वो बच्चा देखा तो खुश हो गए, गोद में उठाया और दौड़ के अपनी माँ के पास पहुँच गए। वहाँ हजरत इमाम हुसैन मौजूद थे, बचपना था हजरत इमाम हुसैन का। देखा भाई की गोद में हिरनी का बच्चा है, मचल के बोले, अरे भाईजान ये बच्चा कहाँ से लाए? अरे भाईजान ये तो बहुत अच्छी चीज है, कहाँ से लाए? हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया, भाई हुसैन नाना जान के पास से लाया हूँ, मुझे नाना जान ने दिया है। हजरत इमाम हुसैन ने दौड़ लगाई, सीधे हुजूर के पास आए। आते ही बोले, हुजूर से नाना जान मुझे भी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? का जो भाई को दिया है मैं भी लूंगा। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। जो भाईजान को दिया है मुझे भी चाहिए। मेरे सरकार फरमाते, बेटा हुसैन, वो आराबी साहबी एक ही बच्चा लाया था, वो मैंने हसन को दे दिया, उसी से तुम भी खेलो, हसन भी खेलें, दोनों उससे दिल बहलाओ। हजरत इमाम हुसैन बोले, ना मैं तो अलग लूंगा, मुझे अलग चाहिए। सरकार ने बहुत समझाया, मेरे लाल वो एक ही बच्चा लाया था, वो मैंने हसन को दे दिया, अब दूसरा बच्चा नहीं है, कहाँ से दिया जाए आपको? हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि अब बात बनेगी नहीं। और आप लोग सब समझते हो कि जब बच्चे किसी चीज की जिद करते हैं और वो ये महसूस कर लें कि अब हमारा काम चलेगा नहीं, तो उनके पास एक बहुत मजबूत हथियार है कि जिस हथियार के आगे माँ बाप को अपने हथियार डालने पड़ते हैं। और वो हथियार है, जब बच्चा ने सोच लिया कि मेरा मुतालबा पूरा नहीं होगा तो वो रोने लगता है, और जब रोएगा तो माँ बाप पिघल जाएंगे, इन्हें अपने हथियार डालने पड़ेंगे। जब देखा हजरत इमाम हुसैन ने कि अब बच्चा मिलने वाला है नहीं, तो हजरत इमाम हुसैन ने बनाया प्रोग्राम रोने का। आंखों में आंसू आते उससे पहले जंगल की तरफ से एक हिरनी दौड़ी चली आ रही है, बच्चा उसके साथ में है, और वो हिरनी आते आते जबाने फसी अरबी जबान में वो मेरे आका से गुफ्तगू करती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, जंगल में आपका एक सहाबी आराबी गया था, मेरा एक बच्चा पकड़ के बोले आया, उसे आपने हसन मुज्तबा को दे दिया,
आप हुसैन को दे दो। अल्लाह अल्लाह, वो हुसैन करबला की तपती रेत, 3 दिन के भूखे और प्यासे, सुबह से दोपहर ढलने तक सगे बेटों, भांजों, भतीजों, भाइयों, दोस्तों, अहबाब के लाशें उठाते उठाते जिनके बाजू भर गए हो, अल्लाह, वो मेरे इमाम करबला की जमीन पे मौजूद है। 3 दिन पहले पानी बंद कर दिया गया है करबला में हुसैन पर। अच्छा, एक बात यहां मैं और अर्ज कर दूं, बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं आप, तो मैं आपको बता देता हूं। दुनिया कहती है कि करबला में जंग हुई थी, यही तो सुनते आए हैं ना हम लोग आज तक। हम भी किताबों में पढ़ते आए हैं कि जंग हुई थी। मैंने करबला की तारीख को बहुत गहराई से पढ़ने की कोशिश की है, मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है कि इसको मैं अच्छी तरह से समझ जाऊं, मगर आज तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि करबला में जंग कैसी थी। मैं इसे जंग कैसे कहूं, मार्का कैसे कहूं, इसलिए कि जंग करने के दुनिया के कोई उसूल हैं, दुनिया के ज़ाब्ते हैं, दुनिया के कानून हैं, कोई तरीका होता है जंग करने के लिए। इसलिए कि हम दुनिया में देखते हैं जंग करने के लिए दोनों तरफ फौज चाहिए, दोनों तरफ लश्कर चाहिए, दोनों तरफ सेना चाहिए, दोनों तरफ सिपाह चाहिए। मगर इतना तो हो सकता है कि एक तरफ फौज ज्यादा हो तो दूसरी तरफ थोड़ी कम हो तो चलेगा, उससे भी कम हो तो चलेगा, उससे भी कम हो तो चलेगा। मिसाल के तौर पर एक तरफ 1000 है तो दूसरी तरफ भी 1000 चाहिए। अगर 1000 ना हो तो 900 चलेगा, 900 भी ना हो तो 800 चलेगा, 800 ना हो तो 700 चलेगा, 700 ना हो तो 600 चलेगा, 600 भी ना हो तो कम से कम 500 तो होना ही चाहिए, इससे भी क्या कम हो। और जब ये दोनों फौजें आपस में टकराएंगी, इसे कहते हैं जंग। और दुनिया कह रही है करबला में हुई जंग। इसका इको कम कर दीजिए भाईजान। दुनिया कह रही है करबला में हुई जंग। मैं कैसे कहूं ये जंग है, इसलिए कि एक तरफ तो फौज है मगर दूसरी तरफ फौज नहीं है। बात सही है ना? एक तरफ फौज है, वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं है, 22,000 का लश्कर जर्रार, चमकती हुई तलवारें, उनके साथ में नेज़े और भाले, तीरों कमान के अंबार, रसद की कोई कमी नहीं, कुमुकाने की जरूरत पड़ जाए तो हुकूमत उनके साथ, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मगर दूसरी साइड में कुल 72 लोग हैं या 82, और उन 72 और 82 में बीमार भी हैं, दूध पीते बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, 6-7 साल की बच्चियां भी हैं, 56 साल के बुजुर्ग भी हैं और 90 साल के बुजुर्ग भी हैं। ये कुल 72 और 82, और एक तरफ 22,000 का लश्कर, और दुनिया कह रही है जंग हुई है, मार्का लड़ा गया है। मैंने कहा इतनी छोटे इतने थोड़े से लोगों के लिए इतना बड़ा लश्कर ला करके खड़ा कर दिया गया करबला की छाती पर, और दुनिया कह रही है जंग। मैंने कहा ये तारीख करबला बता तो सही, ये मामला क्या है, ये मुअम्मा क्या है, ये उलझन तो हमारी दूर कर दे। तो करबला की तारीख से आवाज आती है, नादान तुमने करबला की तारीख को ठीक से समझा नहीं है। तुम एक तरफ तो 72 देख रहे हो और दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर। हमने कहा क्या मतलब? का मतलब ये यजीद को चाहिए हुसैन का हाथ। बात तो यही थी ना, हुसैन का चाहिए हाथ, और हुसैन ने हाथ देने से कर दिया इनकार, मैं तुम्हें हाथ नहीं दूंगा। हुसैन मदीने में है, हाथ मांगा गया, हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा, मदीना छोड़ के मक्का में आ गए, कहा हुसैन हाथ दे दो, हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा, मक्का छोड़ के करबला के रास्ते पे लग गए, कूफा के रास्ते पे चलने लगे, मुतालबा होता रहा हुसैन दे दो हाथ, हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। दुनिया हाथ मांगती रही, जमाना हाथ तलब करता रहा, मगर मेरे हुसैन ने इनकार कर दिया, हाथ नहीं दूंगा। हाथ न देने की जब बात आई है और यजीद को हर कीमत पे चाहिए हाथ, खुशामद करके देख लिया, मन्नतों जारी करके देख लिया, हुसैन दे दो हाथ। मेरे हुसैन ने हाथ नहीं दिया। अब कोई चीज लेने के लिए चंद तरीके होते हैं, या तो खुशामद से मिलेगी, मन्नतों जारी से मिलेगी, नहीं मिले तो जबरदस्ती ताकत दिखा के मिलेगी।
अब खुशामद करके देख लिया, हाथ जोड़ के देख लिया, घुटने टेक के देख लिया, मगर सैयदा के लाल ने कर दिया इनकार, हाथ नहीं देंगे। और यजीद को चाहिए हाथ, तो प्लान ये बनाया गया, हुसैन ऐसे नहीं मानेंगे, एक काम करो हुसैन के सामने। अब चूंकि इंसान की कोई फितरी कमजोरी होती है और लोग उसी फितरी कमजोरी से फायदा उठाना चाहते हैं कि इसकी ये कमजोरी, इसकी ये दबी हुई रग है, इससे फायदा उठा लो, ये दुनिया बड़ी चालाक है, ये दुनिया बड़ी होशियार है, दबी रग पे उंगली रखती है। उन्होंने सोचा कि इंसान की एक दबी हुई कमजोरी है कि वो डरता है तो इंसानों की तादाद से डरता है, अगर डरता है तो उनके हथियारों से डरता है, ताकत से डर जाता है। हुसैन के सामने हमने हाथ जोड़ के देख लिया, हुसैन ने हाथ नहीं दिया, मन्नत करके देख लिया, हुसैन ने हाथ नहीं दिया, गिड़गिड़ा के देख लिया, हुसैन ने हाथ नहीं दिया। अब जरा इनकी कमजोरी को आजमा के देखते हैं, इनके सामने इंसानों का इतना बड़ा लश्कर ले जाके खड़ा कर दो ताकि हुसैन घुटने टेकने पे राजी हो जाए, इनका दिल पिघल जाए, ये हमारे सामने हाथ देने पे राजी हो जाए, सैयदा का लाल पिघल के हमारे सामने आ जाए। जब मेरे हुसैन को धमकाने और डराने की करबला में कोशिश की गई तो शेरे खुदा का शेर करबला की जमीन पर खड़े होकर यजीदियों का मुंह चिढ़ा रहा था और कह रहा था, यजीदियों ये गलत फहमी है तुम्हारी कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। अरे मैं तुमसे डरने वाला नहीं, इसलिए कि मैं उस अली का बेटा हूं कि मेरे बाप को खैबर में यहूदी न डरा पाए तो उस बाप के बेटे को करबला में यजीदी क्या डरा पाए। तुम क्या डरा सकोगे, तुमसे मैं डर जाऊंगा। मेरा बाइक गिराऊं देखो, का पानी बंद कर दो, एक कतरा नहीं देना इन्हें, एक पानी की बूंद नहीं देना इन्हें। वो नहरे फुरात जिसमें हजारों टन अरबों मन पानी बहता रहा, जिसमें नसरानी पीते रहे, यहूदी पीते रहे, काफिर पीते रहे, जिंदीक पीते रहे, जिसमें जानवर पीते रहे, कुत्ते और सुअर तक पीते रहे, मगर उस नहर का एक पानी का कतरा भी मेरे इमाम के किसी बच्चे को भी नहीं मिल सका। नहीं दिया जालिमों ने, पानी बंद कर दिया है। हिंदुस्तान में कुछ किताब लिखने वाले लोग दरीदा दहन है, किताब लिख डालते हैं और कहते हैं कि ये हुसैन की बदकिस्मती थी कि उन्हें पानी की एक बूंद नहीं मिल सकी। हमने कहा गलत कहता है जालिम, ये मेरे हुसैन की बदकिस्मती नहीं, नहरे फुरात में बहने वाले पानी की बदबख्ती थी, उसकी बदबख्ती थी कि करबला वाले दिन मेरे इमाम ने उस नहरे फुरात के पानी को अपने होठों से नहीं लगाया, अपने लबों से टच नहीं किया। अगर मेरा इमाम उस दिन पर नहरे फुरात के पानी पे अपने लबाए मुबारक रख देते तो उस पानी की आज पूरी दुनिया में वही इज्जत होती जो आज आबे ज़मज़म की होती है। और बात रह गई पानी की, आवाज दें तो खुल्द से कौसर निकल पड़े। बात सच्ची हो तो कहो सुभान अल्लाह। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े। नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े। अरे वो तो इम्तिहाने सब्र था, वरना हुसैन है उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पाए। बात सच्ची हो तो कहो सुभान अल्लाह। इसे दुनिया कहती है जंग। 10 तारीख हुई, दोपहर का सूरज ढल गया, मेरे इमाम अपने घोड़े जुलजना पे सवार करबला के मैदान की तरफ बढ़े। वो बाप जिसके बेटों के लाशें उसकी नजरों के सामने तड़पे हो, वो चचा जिसके भतीजे खा के खून में तड़प गए हो, वो भाई जिसके भाइयों के बाजू काट डाले गए हो, वो आका जिसके गुलामों के लाशों के ढेर लगे हो, घोड़े पे सवार है, 56 साल की उम्र है मेरे इमाम की। चले करबला के मैदान की तरफ। तीरों की बाढ़ आई, नेज़ों के परे आए, मेरे इमाम के बदन को छलती छल्ली करते रहे। पूरा बदन छल्ली हो गया और जख्मों से कतरा कतरा एक एक खून का बहता रहा। करबला की जालिम रेत
मेरे इमाम के लहू को चूसती रही, यहां तक कि आखिरी खून का कतरा भी बह गया। आंखों के नीचे अंधेरा आया, घोड़े पे न ठहर सके मेरे इमाम, नीचे तशरीफ लाए, सजदे में सर रखा है, जालिम खंजर लिए खड़ा है, तलवारें लहराई जा रही हैं, सजदे में सर है मेरे इमाम का। मैं ख्यालात की दुनिया में ताजदारे करबला की बारगाह में पहुंच गया। मैंने कहा मेरे आका, ये किस शान की शहादत है आपकी, आपसे पहले भी बहुत शहीद हुए हैं और आपके बाद भी क़यामत तक बहुत लोग शहादत पाएंगे, मगर आपकी शहादत का अंदाज जुदा है। सरकार अंदाज निराला है, सजदे में सर है, दुश्मन खंजर लिए खड़ा है, सर तन से जुदा करने के लिए तलवारें लहराई जा रही हैं और आप सजदे में सर रख रहे हैं। मेरे इमाम की शहादत ने जवाब दिया, नादान, मैं उस घर से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ कि मेरी माँ जब सजदे में सर रखती थी तो सफ़ेद सहर नमूदार हो जाता था, उनका एक सजदा तक पूरा नहीं होता, रात पूरी हो जाती थी। मेरी माँ कहा करती थी, ये परवरदिगार, एक इतनी बड़ी रात बना दे जिस रात में तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर ले। आज मैं करबला में अपना ये आखिरी सजदा अदा करके अपनी माँ फातिमा की रूह पाक को आवाज दे रहा हूँ, ए मेरी माँ देख, तेरा बेटा आज तेरे अधूरे सजदे को करबला में पूरा कर रहा है। मैं अपनी माँ के सजदे की तकमील कर रहा हूँ। सच कहा था किसी कहने वाले ने, सजदे औरों ने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। सजदे ही में मेरे इमाम का सरे मुबारक तन से जुदा कर दिया गया और जैसे ही सरे अनवर मेरे इमाम का तन से जुदा किया गया, गौर से सुनो, अल्लामा अबू इसहाक इस्फराइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे उलमाए सियर बयान फरमाते हैं, किताबों में लिखते हैं कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। इतनी सख्त तारीकी जमाने में छाई कि लोग दिन में आसमान में तारे देख सकते थे। इतना सख्त घटाटोप अंधेरा। अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब रौज़तुश शोहदा शरीफ में नकल फरमाते हैं कि शहादत इमाम हुसैन के बाद आसमान सुर्ख हो गया और आसमान से खून की बारिश हुई, खून की बूंदें गिरी और जो बूंद किसी बर्तन पे गिर जाती थी तो वो बर्तन टुकड़े टुकड़े हो जाता था। यहां तक के आसमान 6 महीने तक लाल रहा। कितने दिन तक? 6 महीने तक लाल रहा। फिर ये सुर्खी धीरे 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 छटने लगी और सिमटते 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 आज तक 24 घंटे में 2 बार हमें नजर आती है, एक सूरज डूबते वक्त और दूसरी सूरज निकलते वक्त। उलमा फरमाते हैं करबला के वाक़े से पहले आसमान के किनारों में ये सुर्खी नहीं थी, वाक़े करबला के बाद से ये सुर्खी आई है, ये निशान बाकी है। मेरे रब ने आसमान के किनारों में ये लाली इसलिए बाकी रखी है ताकि दुनिया वाले मेरे प्यारे हुसैन को भूल ना पाए। उनकी याद ताजा करने के लिए, इसीलिए सरकार आला हजरत कहा करते थे, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अंधेरा छा गया। सुनो, बैठ के बहुत गौर से सुनो। मैं सिर्फ एक बात बता के रुखसत होता हूं, मेरी तुम्हारी हयात बाकी है, जिंदगी बाकी है, तो किसी जागते हुए वक्त में करबला के बाद के हालात व वाकयात तफसील के साथ अगर सुनना हो
तो उसके लिए बहुत इत्मीनान चाहिए, लंबा वक्त चाहिए। मैं आपकी ख्वाहिशात का एहतराम करता हूँ। आपको अपने अजीज़ शोरा से भी बहुत सारे कलाम सुनने हैं, आप खूब पूरी रात सुनिएगा। मगर ये आखिरी बात मेरी सुनो, सर काट लिया मेरे हुसैन का, और जितने भी शोहदाए किराम इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए थे उन सब के सर काट लिए गए। और वो सर काट के फिर उन सरों का हुआ क्या? जो कूफा से ख़ानदान मेरे हुसैन से लड़ने आए थे उन ख़ानदानों में शहीदों के सरों को बांटा गया, तकसीम किया गया। किसी ख़ानदान के हिस्से में 2 सर आए, किसी के हिस्से में 3, किसी के 4, किसी के 1। और जिस ख़ानदान के हिस्से में जिस शहीद का सर आता था वो अपने बल्लम पे, अपने नेज़े पे उस सर को टांग लेता था। ये लश्कर 10 तारीख का वाक़या करबला गुजारने के बाद मेरे इमाम के जो मस्तूरात, जो ख़वातीन मोहतरम, जो इज़्ज़त माब ख़वातीन, मेरे रसूल की शहज़ादियाँ, मेरे प्यारे आका की बेटियाँ जो घर में रह गई थी, हज़रत आबिद बीमार, हज़रत सैयद सज्जाद, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इतने सख्त बीमार थे कि आपको अपने पैरों पे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। खड़े होते थे तो पैर कपकपाते थे, इतने शिद्दत का बुखार था हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। बस वो एक मर्द बाकी रह गए थे, बाकी ख़वातीन थी। मेरे रसूल के शहज़ादे हज़रत इमाम हुसैन की सगी बेटी हज़रत सैयदा सुकैना भी थी। उनका नाम सुकैना था मगर लोगों ने उसे मशहूर कर दिया है सकीना के नाम से, तो मैं भी सकीना ही अर्ज़ कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। हज़रत सकीना एक 6-7 साल की बच्ची थी। उन जालिमों ने उन खैमों को लूट लिया जिसमें मस्तूरात हरम थी। बाद किताबों में लिखा है कि शहजादी रसूल की सरों से दुपट्टों को खींच लिया गया। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे मुबारक पे तमाचे मारे गए, थप्पड़ मारे गए, उनकी बालियां खींच ली गईं, दुपट्टे शहजादियों के सरों से उतार लिए गए। ये वो नामूसे रिसालत की मुक़द्दस बेटियां हैं, ये वो रसूलुल्लाह के घर की बेटियां हैं जिनकी इजाजत के बगैर इनके घर में जिब्रील जैसा फरिश्ता भी नहीं आता था। ये वो मेरे रसूल की घर की बेटियां हैं, जिब्रील जैसा फरिश्ता भी इनकी इजाजत के बगैर इनके घर में एंट्री नहीं करता था। और उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह इसीलिए फरमाते हैं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। इन फिर ये यजीदी 10 तारीख का ये काम कर गुजरने के बाद ये अपना लश्कर लेके वहां से गए नहीं, ये रात को वहीं पे ठहरे रहे। पूरी रात इन्होंने हुल्लड़बाजी की, शराबे पी पी के सराइयां खाली की, इन्होंने रात भर तमाशे किए, रात भर ढोल ताशे बजाए। ये यजीदी पूरी रात नंगा नाच नाचते रहे, अपनी कामयाबी, अपनी फतह का जश्न मना रहे थे। पूरी रात ये हुल्लड़बाजी करते रहे। मेरे रसूल के शहजादे, मेरे रसूल की बेटियां नंगे आसमान के नीचे इसी तरह से तशरीफ फरमा थी। लाशें शहीदों के पड़े हुए थे, बेगोरो कफन लाशें। जितने भी शोहदाए किराम थे इनमें से किसी एक को भी इन यजीदियों ने दफन नहीं किया था। हाँ, यजीदी जो मरे थे उन्होंने अपने आदमी तो सब गाड़ दिए जितने मरे थे, मगर किसी शहीद के जनाजे को इन्होंने हाथ नहीं लगाया, किसी शहीद को दफन नहीं किया इन्होंने। ऐसा क्यों किया था? इसकी वजह मालूम है ऐसा क्यों किया है? मरने के बाद तो आदमी कम से कम दिल में हमदर्दी पैदा कर ही लेता है। कितना ही सख्त दुश्मन हो, मालूम हो जाए कि फुला का इंतकाल हो गया है, बड़ा सख्त दुश्मन था, मगर फिर भी आदमी के दिल में रहम पैदा हो जाता है। चलो भाई इसको कांधा ही दे दें, बेचारा दुनिया से चला गया, लाओ 2 मुट्ठी मिट्टी दे दें कब्र पे। आदमी इसीलिए चला जाता है। मगर ये कितने शकीउल कल्ब थे, कितने पत्थर दिल थे कि इन्होंने किसी शहीद के जनाजे को दफन नहीं किया। उन्होंने दफन नहीं किया, हमारी बात समझ में आ गई। इन्होंने दफन इसलिए नहीं किया कि ये मेरे खुदा को मंजूर नहीं था, ये अल्लाह को मंजूर नहीं था।
कहीं ये यजीदी करबला के कल हश्र के मैदान में ये ना कह दें, ए अल्लाह हमारा कोई और एहसान हजरत हुसैन पे ना सही, तो इतना तो एहसान है कि हमने इनके शहीदों को दफन किया है। इसलिए मेरे खुदा ने इन यजीदियों को ये तौफीक ही नहीं दी, उनसे तौफीक छीन ली मेरे रब ने। और यहां एक बात और बताऊं, देखो सर काटे शहीदों के, यजीद को चाहिए क्या था? हुसैन का हाथ। बात गौर करने की है, यजीद को क्या चाहिए था? हाथ। काट क्या रहे हैं? सर। किसी भी तारीख की किताब में कोई दिखा नहीं सकता कि कोई यजीदी मेरे इमाम की शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन का दाहिना हाथ काट लेता और वो दाहिना हाथ यजीद के दरबार में पहुंचा देता और यजीद कटे हुए हाथ को अपने हाथ में लेके कहता, हुसैन आपके जीते जी ना सही तो आपकी शहादत के बाद तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आ ही गया। कह सकता था ना, मगर जब मेरे इमाम ने इस पाकीज़ा हाथ को बचाने के लिए अपना सर दे दिया तो मेरे खुदा ने मेरे इमाम के हाथ की लाज रख ली और यजीदियों को अंधा कर दिया, यजीदियों के दिमाग खराब कर दिए। किसी यजीदी की समझ में नहीं आया कि हुसैन का हाथ काट लिया जाए। मेरे खुदा ने हुसैन के हाथ को यजीदियों की आंखों के सामने से गायब कर दिया था, गायब कर दिया। अल्लाह ने इज्जत रखी है, आबरू रखी है मेरे हुसैन के दस्ते करम। कोई यजीदी हाथ नहीं काट पाया। और फिर उसके बाद ये रात भर रहे, फिर दूसरे दिन का सूरज निकला, 11 तारीख आई, पूरा दिन हुल्लड़बाजी शराबे पी पी के तमाशे करते रहे और पूरा दिन इन्होंने जश्न मनाया। फिर रात आई तो रात को फिर इन्होंने जश्न मनाया। 12 तारीख का जब सूरज निकला तो 3 दिन हो गए, 3 कितने हो गए? 3 दिन हो गए। और ये 3 दिन के बाद अब इन्हें चलने का होश आया, चलो वापस चलें। शहीदों के सर नेज़ों पे टांगे हुए हैं, अब वापसी की तैयारी है, चलने का इरादा है वापस। तो मेरे इमाम का सरे मुबारक जिस बदबख्त के नेज़े पे टंगा हुआ था, वो बदनामे जमाना नाम आप लोगों ने सुना होगा, खौली बिन यजीद, उसने अपने नेज़े पे टांग लिया और वो नेज़ा कहीं करबला की रेत में गाड़ दिया। सोचा ये जब चलेंगे तो निकाल लेंगे नेज़ा। इधर चलने की तैयारी आई, मेरे रसूल की बेटियों को घोड़ों की नंगी पीठों पे बिठाया गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में लिखा है कि उनके पैरों में बेड़ियां डाली गई, हाथों में हथकड़ियां, और एक रिवायत में लिखा है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मशकें कस दी गई। मशकें कसना समझते हो? यानी दोनों बाजुओं में रस्सी बांध करके पीछे हाथ करके जिस तरह से बांध देते, इसे कहते हैं मशकें कस देना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पीछे हाथ करके मशकें कस दी गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदल पैदल चलाया जा रहा था। मेरे रसूल के शहजादे, ये कमसिन शहजादे, नाजुक शहजादे जो इतने सख्त तरीन बीमार हैं, इनके साथ ये सुलूक करबला के मैदान में हो रहा है। उधर नेज़ा जो करबला में गाड़ दिया था, खौली बिन यजीद ने कहा कि अब चलेंगे तो नेज़ा निकाल लेंगे। जैसे ही नक्कारे कूच बजा, चलने की तैयारी हुई, ऐलान हुआ काफिला चलने वाला है। खौली बिन यजीद गया, लाओ सर वो नेज़ा निकाल लें। जैसे ही इसने नेज़े पे हाथ लगाया, जोर लगाया कि रेत में से नेज़ा निकाल लें, मगर नेज़ा नहीं निकला। सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नेज़ा नहीं निकला। उसने अपने दोस्त को बुलाया कि दोनों मिलकर नेज़ा निकालें। 2 ने जोर लगाया, नेज़ा नहीं निकला। 3 ने जोर लगाया, नेज़ा नहीं निकला। 4 आए, 5 आए, यहाँ तक के फौज का एक दस्ता लाया गया। उन्होंने जोर लगाया कि नेज़ा निकाल लें, मगर नेज़ा नहीं निकला। लास्ट में शिमरे लईन या अमर इब्ने साद, इनमें से कोई बदबख्त आया और मेरे इमाम के सरे मुबारक के पास खड़े होके कहने लगा, ए हो या हुसैन, इस हम जानते हैं कि आप जिंदा हैं। हुसैन, हम जानते हैं कि आप जिंदा हैं। अरबी का मकूला है, अल फजलो मा शहदत बिहिल आदा, बुजुर्गी उसे कहते हैं जो दुश्मन भी जिसकी गवाही देने पे मजबूर हो। मेरे इमाम के सरे मुबारक के सामने खड़े होकर
बदबख्त दुश्मन भी ये इकरार कर रहा है कि हुसैन, हम जानते हैं कि आप जिंदा हैं, नेजा निकल जाने दो, वरना हम आपकी आखिरी निशानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी कत्ल कर डालेंगे। अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, यजीदियों ठहर जाओ, रुको और सुनो। जब हमारा काफिला मदीने से चला था तो हमारे काफिले के सालार मेरे बाबा हजरत इमाम हुसैन थे। सुभान अल्लाह। और आज ये काफिला करबला में आकर लुट गया, पिट गया, कट गया। अब ये लुटा पिटा काफिला जब वापस जा रहा है तो हमारे काफिले के सालार मेरे बाबा ही हैं। हमारे काफिले के सालार हमारे बाबा ही हैं। और सुनो, ये उसूल है, कानून है, जो काफिले का सालार होता है उसकी ये ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि काफिला चलने से पहले वो पूरे काफिले का जायजा ले ले, कोई रह तो नहीं गया है, किसी का कोई सामान तो नहीं छूट गया है। जब वो पूरा इत्मीनान कर लेता है, उसको संतुष्ट हो जाता है, इत्मीनान हो जाता है, तब वो चलने के लिए कहता है। इसलिए ठहरो, मुझे अपना काफिला देख लेने दो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब अपना काफिला देखा और पीछे मुड़ के जब शहीदों की तरफ नजर डाली जहां जनाजे पड़े थे, जब उधर देखा तो एक सियाह काले लिबास में कोई नकाब पोश बैठा नजर आया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन धीरे धीरे कदम उठाते हुए शहीदों के लाशों की तरफ बढ़े। देखा एक खातून मोहतरम है जिनका चेहरा इतना नूरानी है कि उनके चेहरे के नूर से ऐसा लग रहा था कि जमीन से लेके आसमान तक नूर ही नूर हो। उनकी बुजुर्गी, उनकी पाकीदगी, उनकी तहारत, उनका नूरानी चेहरा देख के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी मुतासिर हुए और आपने बड़े अदब के साथ सलाम किया। खातून मोहतरम ने अदब से सलाम का जवाब दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा कि उस नेक खातून की आगोश में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बहन हजरत सकीना आराम से सो रही है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहा, ए खातून मोहतरम, आप कौन हैं? मेरी बहन को इतने आराम से अपनी गोद में लिटा रखा है आपने। खातून मोहतरम ने नजरें उठाई और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देख के फरमाया, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तू अपनी दादी फातिमा को नहीं पहचान सका? मेरे बच्चे, मैं तेरी दादी फातिमा हूं। मेरी ये बच्ची कैसे शहीदों के पास आ गई थी, बेसुध पड़ी थी, मुझसे रहा ना गया, मैंने इसको गोद में सुला लिया है। मेरे लाल, इसे ले जाओ, काफिले में शामिल कर लो, जल्दी करो, कहीं ये जालिम तुम मेरे हुसैन की आखिरी निशानी हो, कहीं तुम्हें भी कत्ल न कर डाले। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत सैयदा सकीना को लेकर आए, काफिले में शामिल किया, फरमाया, यजीदियों नेजा निकालो, अब नेजा निकल जाएगा। उन्होंने नेजे को हाथ लगाया, नेजा निकल गया। अब ये नेजा लेकर के चले, इनको कोई जल्दी नहीं थी, ये कूफा को जा रहे थे, अभी कूफा पहुंचे नहीं थे। कूफा से पहले इन्होंने एक जगह और पड़ाव किया, वहां पर एक गिरजाघर था। उस गिरजाघर की दीवार से जिन नेज़ों के ऊपर सर टंगे हुए थे, वो नेज़े दीवार से टेक लगा दिए। अल्लामा मोइनुद्दीन काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं, जैसे इन्होंने शहीदों के सरों को टेक लगा के दीवार से खड़े किए नेज़े, तो अचानक गिरजाघर की दीवार फट गई, उसमें से एक गैबी हाथ निकला। उस गैबी हाथ में लोहे का कलम था। वो लोहे का कलम हजरत इमाम हुसैन के खून में डूबा। और ये मेरे हुसैन को उस दिन शहीद हुए 5वां दिन था, 5वां दिन था शहीद हुए इमाम हुसैन को। मगर आपके सरे मुबारक से ऐसे ही ताज़ा खून निकल रहा था जैसे अभी शहीद किया गया हो। हजरत इमाम हुसैन के खून में वो लोहे का कलम डूबा। उस लोहे के कलम ने जली हुरूफ में, मोटे मोटे अक्षरों में, उस गिरजाघर की दीवार में अरबी जबान में एक शेर लिखा। वो लिखा था, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफात जद्दे ही यौमल हिसाबी।
ये शेर लिखा था जिसका उर्दू में तर्जुमा मतलब होता है कि जिन लोगों ने हुसैन को कत्ल किया है, कल बरोज़े महशर वो हुसैन के नाना जान की शफाअत से महरूम रहेंगे। वाकई महरूम है, उन्हें तो मेरे नबी की शफाअत क्या मिलेगी, वो तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगे। फिर ये वहां से चले और जाकर के, वैसे तो अल्लामा अबू इसहाक इसफराइनी लिखते हैं कि इन लोगों ने गिरजाघर के जो पादरी को बुलाया और उससे पूछा क्यों भाई ये शेर किसने लिखा है, तो उस पादरी ने कहा सुनो ये शेर इस दीवार पे 500 साल पहले से लिखा हुआ है। और एक रिवायत यही है कि दीवार में से हाथ निकला, गैबी हाथ, लोहे का कलम था, उसने वो शेर लिखा था। फिर ये सरों को लेकर के कूफा की गलियों में से गुजरते हुए जा रहे थे। जब ये लुटा पिटा काफिला कूफा में से गुजरा तो जो भी कूफे का दरवाजा खुलता था, औरतें बच्चे आदमी निकल निकल के देखते थे, वो सब सीना पीट पीट के रोते थे और ये कहते थे हाय हाय हुसैन ये क्या हुआ, हाय हुसैन ये क्या हुआ, हाय हुसैन। वो बहुत रोते थे। हजरत ज़ैनब पाक मेरे इमाम की बहन को जलाल आ गया। सैयदा ज़ैनब मुड़ी और मुड़ के कूफे वालों से कहा ए जालिम कूफा वालों अब रो रहे हो, अब रोने से क्या फायदा है, अरे तुम्ही ने मेरे भाई को मेहमान बना के बुलाया और तुमने मेरे भाई के साथ खूब मेजबानी का हक अदा किया है, अब रो रहे हो। मेरी बद्दुआ है तुम्हारे लिए कि तुम कयामत तक ऐसे ही रोते रहोगे। आज भी वो लोग रो रहे हैं और अपने मुंह पे तमाचे मार मार के रो रहे हैं। ऐसे काम नहीं चल रहा है तो अपनी छुरियों से अपना खून निकाल निकाल के रो रहे हैं, सीने पीट पीट के रो रहे हैं और वो रोते रहेंगे इसलिए कि ये बद्दुआ है हजरत इमाम हुसैन की सगी बहन हजरत ज़ैनब पाक। फिर ये काफिला लेकर इब्ने ज़ियाद जो गवर्नर हाउस में कुर्सी पे बैठा था, गुरूर का पुतला, उसके सामने पेश किया गया। मेरे हुसैन के सर को एक तश्त में रख करके उसके सामने दिया गया। उसने ऐसे सरे इमाम हुसैन को ऐसे उठाना चाहा तो जालिम मेरे हुसैन का सरे पाक उठा ना पाया, घबरा के इसने अपनी रान पे रख लिया। अल्लामा अबू इसहाक इसफराइनी फरमाते हैं जैसे ही इसने अपनी रान पे रखा, एक खून का कतरा मेरे हुसैन के सरे मुबारक से निकला, इसकी रान के ऊपर गिरा तो कपड़े में सुराख करता हुआ, इसकी रान में सुराख बनाता हुआ, नीचे तख्त में सुराख करता हुआ जमीन में जाके गायब हो गया। और जब जो इसकी रान में सुराख हुआ था वो ऐसा कैंसर बना था कि उसमें मुश्क और अंबर के इत्र के बड़े बड़े रुई के फाय भिगो भिगो के उस सुराख में बांधता था, मगर उसमें इतनी सड़ांध गंदगी और उसमें इतनी बदबू आती थी कि कोई भी इसके करीब नहीं बैठता था। सब इससे नफरत करते थे, घिन करते थे। इसी जिल्लत और रुसवाई के साथ ये दुनिया से गया और जहन्नम में चला गया। जितने भी मेरे इमाम की मुखालफत में दुश्मनी में करबला में आए थे, कोई ऐसा भी एक भी ऐसा नहीं बचा था जो इस दुनिया में जिसने सजा ना पाई हो। आखिरत में तो उन्हें वो सजा जो मिलनी है वो तो मिलेगी जी, वरना दुनिया में भी वो जलील और रुसवा हुए हैं और बड़ी बड़ी भयानक जिल्लतें उठाई हैं। वक्त होता तो मैं आपको बताता, बस इन्हीं जुमलों पर मैं अपनी बात खत्म किए देता हूँ। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है, ये मेरे तुम्हारे लिए सबक है। क्या है? सबक है। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत संजीदगी से, बहुत आराम से एक बात बताना। जब करबला में सारे हुसैनी शहीद हो गए थे और रात को जब काफिला लूट पीट करके ये जालिम यजीदी अपने खैमों में अपनी जश्न का नंगा नाच नाच रहे थे, तो मेरे नबी के घर वाले क्या कर रहे थे? इमाम हुसैन के घर के लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने रात भर अल्लाह की इबादत की थी। और हम लोग क्या कर रहे हैं? उनका नाम लेके हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा तुम्हारा क्या काम है? वो वहां पर ढोल बजा बजा करके अपनी कामयाबी का नंगा नाच नाच रहे थे यजीदी, आज हम भी वही कर रहे हैं।
अपने अपने सीने पे हाथ रख के देखो, मुझे बताओ, किसी का बाप मर जाए, क्या अपने बाप के जनाजे पे कोई ढोल बजवा सकता है? कोई अपने भाई के जनाजे पे ढोल बजवा सकता है? मुझे बताओ, किसी का अजीज दुनिया से चला जाए, क्या उसके जनाजे पे ढोल बजवा सकता है? हरगिज वो कभी गवारा नहीं करेगा, हरगिज उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिर ढोल बजाने के लिए मेरे इमाम का ही नाम मिला है। करबला वाले शहीद ही मिले हैं हमें कि हम उनके नाम पर ये गंदगी करें? नहीं नहीं, उनकी याद ताज़ा करो, उनके नाम की सबीलें आबाद करो, उनके नाम से लंगर करो, उनके नाम से दीनी इदारे कायम करो, उनके नाम से मस्जिदों को आबाद करो। अरे मेरे इमाम ने करबला में सजदा किया है, जैसे ही अजान सुनो फौरन मेरे इमाम के सजदे को याद करके करबला से और अपने घरों से निकल के मस्जिद में पहुंच जाओ और सजदा अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करो। ए मौला, तेरा शुक्र है, तूने इमाम हुसैन की सुन्नत अदा करने का मौका दे दिया। ये काम है हुसैनियों का। अल्लाह ताला हमें बुरी बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक दे, बुराइयों से बचाए। और एक बात याद रखना, बच्चों को जरूर पढ़ाना। क्या मैं उम्मीद रखूं कि बच्चों को पढ़ाएंगे? आप बच्चों को पढ़ाएंगे ना? इंशाअल्लाह। अगर आलिम, हाफिज, कारी, मौलवी बन जाए अच्छी बात है। अब सब तो नहीं बन सकेंगे आलिम, हाफिज, कारी, मौलवी। अगर सबके सब यही बन जाएंगे, सब मौलाना हो जाएंगे, सब हाफिज हो जाएंगे, सब कारी हो जाएंगे, तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे? इंजीनियर कहाँ से आएंगे? बैरिस्टर कहाँ से आएंगे? आईएएस अफसर कहाँ से आएंगे? पीसीएस अधिकारी या कहाँ से आएंगे? आईएएस कहाँ से आएंगे? कितने हैं आज तुम्हारे पास पीसीएस? कितने हैं आज आईएएस? जरा तलाश तो करो, ढूंढो तो। इसलिए अपने बच्चों को तालीम दो, खूब आला तालीम, उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन से आरास्ता करो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु